हम बचपन में एक ऐसे समाज में जीते आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों को सवाल करने का कोई भी हक नहीं है, ठीक है। बचपन में माँ बाप तुम्हें गाली देते हैं, उसके बाद तुम स्कूल में जाते हो, तुम्हें वहाँ पे गाली दी जाती है। इनफैक्ट तुम्हें एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से ताकि तुम देश के लिए एक अच्छा नौकर बन पाओ, ठीक है। तुम दूध का गिलास गिरा दो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत गाली देंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे। तो फिर माँ बाप दूध का गिलास गिरा दें, कोई नहीं बोलेगा उन्हें। तुम स्कूल में भाई मूतने जाने के लिए तक परमिशन मांगनी पड़ती है कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई ड्रिंक वाटर। ओके। तुम्हें बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हें सवाल करने का कोई भी हक नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारे से बड़ा आदमी है वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। एंड अगर तुम उसे सवाल करोगे तो तुम एंटी नेशनलिस्ट हो, तुम देश के लिए खतरा हो। तुम सोच रहे होगे कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जंतर मंतर में कल के दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। पुलिस घुसी, वहाँ पे बच्चों को सब पे लाठी चार्ज कर दी, ठीक है। ये तुम्हें न्यूज़ पे किसी ने नहीं बताया होगा, ऑफ कोर्स तुम्हें यूट्यूब पे भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें ग्राउंड रियलिटी जाननी है कि जंतर मंतर में क्या हो रहा है, तो एक बार रेडिट डाउनलोड करो, ठीक है। अपने फ़ोन में आईडी वगैरह बनाओ एंड वहाँ पे डालो जंतर मंतर प्रोटेस्ट। ब्रो तुम्हें वहाँ पे पूरी ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। एक बंदे का सिर फटा पड़ा, पूरा खून निकल रहा है उसके सिर से। द थिंग्स आर फकिंग फक्ड अप, ओके। जंतर मंतर में भाई जो हंगर स्ट्राइक चल रहे हैं ना, जहाँ पे लोग दो दो दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, पुलिस घुसी, उन पे भी लाठी चार्ज कर दी, ठीक है। उनको भी लाठी लाठी से मारा। मीडिया के लोग जो अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे थे पूरा, जो बिकाऊ मीडिया नहीं असली मीडिया, उन पे भी लाठी चार्ज की। एंड बच्चों पे लाठी चार्ज की, लड़कियों को मार रहे हैं, ठीक है। लड़कियों को मॉलेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जंतर मंतर में ये जितने भी पुलिस है मॉलेस्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, लड़कियों पे। एंड दे आर थ्रोइंग टीयर गैस ऑन पीपल्स, ऑल द पीपल्स। जो लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ करते, दो दो तीन तीन दिनों से खाना नहीं खाया उन लोगों ने, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज कर दी उन लोगों ने। नॉट जस्ट टेल मी वन थिंग, बच्चों ने क्या मांगा, बच्चों ने ये प्रोटेस्ट क्यों करा, ताकि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन कर सके। वो रिज़ाइन करने से क्या होगा, ताकि जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बने उसके मन में यह डर हो कि अगर कुछ पेपर लीक हुआ या फिर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड गलत बात हुई तो वो सीधा रिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ किकिंग हिम आउट ऑफ हिज पोजीशन, दे आर किकिंग ऑल ऑफ द पीपल्स आउट ऑफ द जंतर मंतर। वो बच्चों को मार रहे हैं भाई, लिटरली दे आर बीटिंग लाइक एनीथिंग, लाइक वेरी क्रूअली, ठीक है। आप एक बार देखो वीडियोस, कितने बुरी तरीके से मार रहे हैं। लाइक मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बंदे के सिर पे वगैरह डंडा पड़ जाए यहाँ पर, ठीक है, दिस पार्ट इज़ वेरी वीक इन आवर ब्रेन, अगर यहाँ पे गलती से भी पड़ गया ना ब्रो, यू विल बी लाइक डिसेबल फॉर योर एंटायर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा सा डंडा पड़ गया तुम डिसेबल हो जाओगे भाई, यहाँ के नस वस चपक जाएंगे, तुम बात नहीं कर पाओगे अच्छे से, तुम्हारी बॉडी की फंक्शनलिटी मर जाएगी, ठीक है। एंड ये बहुत बच्चों के साथ हुआ भी है, क्योंकि अगर आप वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं जंतर मंतर में, विच इज़ नॉट फेयर, ठीक है। वो बच्चे शांति से वहाँ पे बैठे थे, दे जस्ट स्टार्टेड बीटिंग देम। दो तीन बच्चों ने पत्थर फेंके, उसकी वजह से 200-300 बच्चों पे लाठी चार्ज कर दे, ठीक है। एंड दे वर नॉट इवन लाइक सेइंग के निकलो बेटा निकलो यहाँ से, भाई वो टेरेस पे चल रहे थे, पुलिस डंडे लेके आ, दे वर फकिंग बीटिंग देम, ठीक है। वेरी क्रूअली, वेरी क्रूअली। बच्चों ने क्या मांगा, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन देने की वजह उन्होंने सोनम वांगचुक जी को किडनैप कर लिया। उन लोगों ने सारे लोगों को वहां से डंडे मार के टीयर गैस फेंक के हटा दिया, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। एंड किसको ब्लेम करेंगे भाई, गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट तुम्हें मारेगी। देन किसको, बच्चों को, लाइक बच्चे जो मांग रहे हो उसे पूरी करने की बजाय उन बच्चों को ही प्रेशराइज करा जा रहा है, उन बच्चों को ही मारा जा रहा है। तो देखो ना भाई, बच्चों ने सवाल उठाया कि ये सब क्यों हो रहा है, उनको ही मार दिया। तुम्हें बचपन से ऐसा ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें सवाल ही नहीं उठा सकते। तुम बड़े आदमी को पूछ नहीं सकते कि ये क्यों कर रहे हो आप, ये किस लिए कर रहे हो। लेकिन ऑफ कोर्स एज यू आर सीइंग, जेंजीज आर फकिंग लाइक दे आर गोइंग टू चेंज दिस इंडिया ब्रो। लाइक ऑफ कोर्स आप नेपाल में देख लिए होगे, नेपाल में जेंजीज ने क्या किया। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, दिल्ली पुलिस को वो अच्छा नहीं लगा, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, ठीक है। एंड दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट डिसीजन जो गवर्नमेंट या पुलिस ले सकती थी, ठीक है।
क्योंकि नाउ ऑल द जेंजिस आउट देयर आर रेडी विथ देयर लाठीज, ठीक है भाई। एक पुलिस 5 लोगों को मार रही थी, अभी 5 बच्चे मिलकर एक पुलिस को मारेंगे, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन ऑफ कोर्स, क्योंकि शांति से प्रोटेस्ट करोगे तुम मार खाओगे। अभी ये भी मारने पे आएंगे, ये भी पत्थर फेंकेंगे, ये भी लाठी चार्ज करेंगे पुलिस पे, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। शांति से प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। यू कैन सी ऑल न्यूज़ चैनल्स, यू कैन सी कि तुम कितने मार रहे, कितने लोगों को मार रहे पुलिस। अभी पुलिस ने बहुत गलत कर दिया, ठीक है, लाठीचार्ज करके। एंड पुलिस के साथ अभी जो होने वाला है ना, दिल्ली पुलिस के साथ आई कांट इवन इमेजिन ब्रो। लाइक all the Gen Zs in the India are fucking raising their voices for all the students who have died. सिर्फ 17 children have died due to this re-NEET exam, ठीक है। ऑफ कोर्स जो Gen Z is going to change the India। आप देखो एक जनरेशन में इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, क्योंकि Gen Zs ने अपना आवाज़ उठाना चालू कर दिया। आप देख लो कितने टीनेजर्स हैं, वो अपने माँ बाप से भी सवाल करते हैं, वो गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं, वो मीडिया से सवाल कर रहे हैं। मीडिया गलत, मैंने एक रेडिट पे वीडियो देखा था, NDTV की एक रिपोर्टर थी, वो पूरी गलत बातें बता रही थी, ठीक है। वहाँ पे बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा था, एंड वो न्यूज़ चैनल पे बता रही थी कि मतलब ये जितने भी बोल रहे हैं लाठीचार्ज हो रहा है वो सब झूठ है। यहाँ पे बहुत पीसफुली पुलिस वालों ने बच्चों को हटाया। वहाँ पे बहुत सारे लड़के घुसे, ठीक है, एंड वो लोग बोलने लगे कि ये मैम जो भी बोल रही है वो गलत बता रही है, यहाँ पे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ। एंड इवन दे वर कॉलिंग आउट ऑल द पीपल्स जिनको भाई खून वून निकल रहा था उनसे, ठीक है। मीडिया से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, एंड इवन दे आर फकिंग आस्किंग एवरीथिंग। जो जो गलत चीज़ है वो उन सब के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स डू लाइक now it is like government versus Gen Z is going to happen, like things which have happened in Nepal वो इंडिया में भी होने वाली है, ठीक है। एंड of course we will lose many lives, we will lose many things, but of course it will all end up in good results, ठीक है। ये जो भी होगा इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, क्योंकि जिन बच्चों को, जिस जनरेशन को गवर्नमेंट इतना मार रही है, वही जनरेशन आगे जाके उनको वोट देगी, ठीक है। बीजेपी ने ऐसी इमेज बना ली है अपनी इन सारे बच्चों के सामने, मतलब मेरे जैसे बच्चों के सामने, जेनजीज के सामने, कि अभी मैं कितना 17 साल का हूँ, 2-3 साल बाद मेरे को वोटर ID मिलेगी, एंड मेरे पे राइट रहेगा वोट देने का। क्यों वोट दूँ मैं बीजेपी को? बीजेपी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। Like all these Gen Zs are not going to vote BJP, of course। बीजेपी ने एक ऐसी इमेज बना ली है कि लाइक इफ़ यू आर आस्किंग फॉर सम रेजिग्नेशन, आप पे लाठी चार्ज, तुम सवाल उठा रहे हो तुम पे लाठी चार्ज कर दी जाएगी, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो तुम पे लाठी चार्ज कर दी जाएगी, तुम हंगर स्ट्राइक कर रहे हो तुम पे लाठी चार्ज कर दी जाएगी। लाइक इन आर कंट्री यू कांट इवन डू अ सिंगल पीसफुल प्रोटेस्ट राइट नाउ, ठीक है। तुम करोगे तुम पे लाठी चार्ज कर दी जाएगी, तुम पे टीयर गैस फेंकेंगे, तुम्हें बेरहमी से मारेंगे, इतना मारेंगे कि तुम मर भी सकते हो। दिस इज हैपनिंग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मिसिंग चले गए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, देखोगे न्यूज़ चैनल पे नहीं बताएंगे, रेडिट पे देखो तुम। एंड इवन मुझे तो लगता है 2-3 बच्चे मर भी गए होंगे उस पर, क्योंकि देर आर सो मेनी पुलिस आउट देयर, वो इतना बेरहमी से मार रही है ना भाई, आई कांट इवन इमेजिन, ओके। एंड ऑफ कोर्स मेनी पीपल्स आर शोइंग सपोर्ट ऑल्सो। बहुत सारे लोग ऐसे जो मतलब स्विगी जोमेटो से बहुत सारे खाने के चीज़ें भेज रहे, 20-20, 25-25 बर्गर्स, 10-12 पिज्ज़ाज एंड एनर्जी ड्रिंक्स एंड प्रोटीन वेफर्स एंड ऑल दोस थिंग्स दे आर सेंडिंग फ्रॉम लाइक ओडिशा, आसाम, इंदौर, नागपुर, मुंबई, पुणे, भाई हर एक जगह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डूड लाइक जंतर मंतर में जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वहाँ पे दिल्ली के लोग नहीं, बहुत सारे सिटीज़ के, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के, इवन पुणे मुंबई के लोग भी गए थे वहाँ पे, ठीक है। एंड वहाँ पे रात को रहने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे वहाँ पूरा जंतर मंतर खाली कर दिया पुलिस लोगों ने। सो जितने भी गुरुद्वारास थे वहाँ पे, ठीक है, सबके लिए खुले थे, ठीक है, सबके लिए। वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, वहाँ पे कोई कास्टिज़म नहीं हुआ, वहाँ पे कोई अमीर गरीब नहीं हुआ।
जितने भी गुरुद्वारा खुले थे ना, उन सारे गुरुद्वारा ने सारे लोगों को, जितना उनसे हो सकता था, उन सब लोगों को रेस्ट करने के लिए जगह दी। एंड दिस शोज द यूनिटी ऑफ इंडियंस, ठीक है। अगर सारे बच्चे, सारे इंडियंस यूनाइट हो गए ना भाई, बीजेपी जैसे 15-20 गवर्नमेंट को गिरा सकती है, ठीक है। इतनी पावर है यूनिटी में, इतनी पावर है जेंसीज ऑफ द इंडिया में, ठीक है। एंड नाउ ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉल राइट नाउ। मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ, मैं भाई यही सोचने लगता हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ, अगर अगले साल मेरा पेपर लीक हो गया तो क्या हो जाएगा। सो आई जस्ट थॉट कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना लूँ, ठीक है। सो आई मेड द वीडियो एंड ऑफ कोर्स डूड सम मिरेकल इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। नागपुर में रहता हूँ, नागपुर में भी हो रहा है प्रोटेस्ट। सो आई एम डिसाइडिंग कि मैं कलियापुर से जाऊँ अगर प्रोटेस्ट हो रहा होगा तो। एंड इफ़ आई विल गो, आई विल रिकॉर्ड एंटायर वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब, ठीक है। 15-20 मिनट का वीडियो जो भी है। एंड ऑफ कोर्स ब्रो, आई एम गोइंग टू लाइक support all these peoples out there who are risking their lives in order to improve the lives of children. भाई दिस इज कॉल्ड ईगो, ठीक है। गवर्नमेंट की ईगो, मोदी की ईगो। एक बंदे का रेजिग्नेशन क्या मांग लिया उन लोगों ने, इतने बच्चों को मार दिया, ठीक है। मतलब मारा, जान से नहीं मारा, लेकिन ऑफ कोर्स लाठी चार्ज। ऑफ कोर्स दे आर नाउ गोना फेस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने वाले हैं गवर्नमेंट एंड ऑल दिस पुलिस हु आर बीटिंग ऑल दिस पीपल्स, ठीक है। बहुत बुरा होने वाला है अभी इन लोगों के साथ। इन लोगों ने लाठी चार्ज करके ना भाई बहुत बुरा कर दिया, ठीक है। आई एम टेलिंग यू भाई, इनके साथ अभी जो हशर होने वाला है ना भाई, दैट इज गोइंग टू बी फकिंग इनसेन ब्रो। लाइक यू कैन सी ऑन यूट्यूब, बहुत सारे लोगों ने लाइव स्ट्रीम भी करी है जहाँ पे दिखाया गया है कि कितना मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें ग्राउंड रियलिटी जाननी है, रेडिट पे डाल दो भाई, बस जंतर मंतर टुडेस प्रोटेस्ट, तुम्हें मिल जाएगा सब कि कैसे मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। भाई लोगों को उठा रहे, पुलिस उठा के फेंक रहे यहाँ वहाँ, भाई बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। लोगों के फ़ोन लेके छीन रहे, तोड़ दे रहे, वहाँ पे डंडा मार रहे फ़ोन में। जो जो बच्चे शांति से खड़े हैं वहाँ पे, उन पे भी लाठीचार्ज कर रहे भाई। ओके, अगर तुम पत्थर फेंक रहे हो पुलिस पे, देन पुलिस तुम्हें मार रहा है, ठीक है ब्रो। वहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं उन्हें भी मार रहे हैं। यानी ये जो पत्थर है ना, ये पुलिस नहीं लाती, क्योंकि वो जंतर मंतर के एरिया में भाई इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक के मार रहे थे। इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे है ही नहीं, एंड होंगे भी तो कितने हो गए, 15-20, मोस्टली 100। भाई 300-300, 400-400 पत्थर रोड पे पड़े थे, ठीक है। कौन ला रही है? पुलिस ही ला रही है भाई। दे आर लाइक शोइंग सम काइंड ऑफ एजेंडा कि ये बच्चों ने इतने सारे पत्थर फेंक के मारे एंड ऑल दिस थिंग्स। ब्रो पत्थर ला कौन रहा है? तुम ही ला रहे हो। टीयर गैस कौन फेंक रहा है? तुम ही फेंक रहे हो। लाठी चार्ज कौन कर रहा है? तुम ही कर रहे हो। वायलेंस भी तुम ही कर रहे हो। एंड तुम बोल रहे हो कि जो ये जेंजी से जो लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, वही वही वायलेंस कर रहे हो। भाई वो नहीं कर रहे हो, तुम ही कर रहे हो, ठीक है। एंड तुम बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने वाले हो जो तुमने करा है इन बच्चों के साथ, ठीक है। I don't know man what is going to happen, but I support Sonam Wangchuk, I support CJP, and I support all the protesters who are doing protest against the government and Dharmendra Pradhan. And of course, we want resignation of Dharmendra Pradhan. Bye bye.